मध्य प्रदेश के सागर संभागीय मुख्यालय के गोपालगंज थाने के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने प्रधान संपादक महेश कोरी की हत्या की ली सुपारी, ऐसा पत्रकार जगत के सूत्र बता रहे हैं। मध्य प्रदेश में जो पुलिस की गैरकानूनी व्यवस्था पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज और पूर्व गृह मंत्री और खुरई विधायक भूपेंद्र के कार्यकाल 2018 में थी, वही व्यवस्था अब 2025 में भी चल रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शिवराज को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्रीय कृषि मंत्री बना दिया है और उनकी जगह पर मोदी की गारंटी वाले पर्ची से चुने गए डॉक्टर मोहन यादव को नियुक्त किया गया है। इस परिवर्तन से मध्य प्रदेश की जनता को यहां की शिवराज सरकार में चल रही लगभग 17 वर्षों की अंधेर नगरी चौपट राजा की व्यवस्था में सुधार और बदलाव की उम्मीद थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी सैनिक गर्जना समाचार पत्र की 2018 के बाद से लगातार प्रकाशित हो रही खबरों के कारण 1860 के अंग्रेजों के कानून खत्म करके 1 जुलाई 2024 से नए कानून बनाकर शुरू कर दिए हैं। इसलिए पूरे देश को ही अंग्रेजों के कानूनों के खत्म होने के कारण न्याय की उम्मीद जगी थी। लेकिन 2018 में जिस तरह सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी द्वारा आजाद थाना सागर में 10 दिसंबर 2017 को अतुल मिश्रा उर्फ अत्तू पिता स्वर्गीय मनोहर लाल निवासी शनिचरी वार्ड सागर और पुलिस अधीक्षक कार्यालय सागर में 11 दिसंबर 2017 में अतुल मिश्रा के चाचा राजेश मिश्रा स्वर्गीय पीएल मिश्रा के खिलाफ आवेदन देने के 1 महीने बाद 13 जनवरी 2018 को राजेश मिश्रा ने एक झूठी एफआईआर सागर के गोपालगंज थाने में दर्ज कराई थी। इसके बाद 8 जुलाई 2018 को रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में कुछ शरारती तत्वों द्वारा कार्यक्रम को बिगाड़ने के लिए गाली गलौज और सार्वजनिक रूप से सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी को धमकाने के कारण गोपालगंज थाने और कंट्रोल रूम प्रधान संपादक महेश कोरी द्वारा फोन लगाकर पुलिस को बुलाया गया। एसआई नीरज जैन गोपालगंज थाने से आए और प्रधान संपादक महेश कोरी को पूछताछ के बहाने गोपालगंज थाने ले गए। गोपालगंज थाने में पदस्थ एसआई नीरज जैन पहले से ही पन्ना के संदीप पांडे और रानी पाठक सहित सागर के अतुल मिश्रा, राजेश मिश्रा और रजनीश जैन, अभिषेक यादव, सुदेश तिवारी, तत्कालीन मध्य प्रदेश के गृह मंत्री कार्यालय में पदस्थ विजेंद्र ठाकुर, प्रवीण शर्मा सहित अन्य लोगों से मिला हुआ था। एसआई नीरज जैन ने थाने में प्रधान संपादक का मोबाइल छीन लिया और उन्हें हवालात में बंद कर दिया। इसके बाद जो भी टीम के सदस्य प्रधान संपादक से मिलने गए, उन्हें ये धमकी देकर पुलिस थाना गोपालगंज के पुलिस वालों ने भगा दिया कि भाग जाओ, नहीं तो तुम्हें भी महेश कोरी के साथ बंद कर देंगे। इसके बाद तत्कालीन सीएसपी आरडी भारद्वाज ने गोपालगंज थाने आकर बिना प्रधान संपादक से बात करके एक शब्द पूछे बिना ही केस दर्ज कर दिया। राजेश मिश्रा द्वारा दर्ज कराए झूठे केस में न्यायालय ने 6 साल बाद 2024 में प्रधान संपादक को बरी कर दिया है, जबकि दूसरे पन्ना के संदीप पांडे और रानी पाठक सहित अन्य ने जो झूठा मामला बनवाया था, उसमें भी 2025 में प्रधान संपादक महेश कोरी को न्यायालय ने बरी कर दिया है। इसके बाद भी सागर पुलिस ने आज दिनांक तक प्रधान संपादक महेश कोरी पर झूठे मामले दर्ज करवाने वाले सभी आरोपियों पर मामला दर्ज नहीं किया है, जिसकी शिकायत केंद्र सरकार के न्याय विभागों में भी की गई है, जिसके कारण आरोपियों के हौसले 7वें आसमान पर हैं। इसके कारण ही बस स्टैंड पर खड़े प्रधान संपादक महेश कोरी पर पीछे से अभिषेक यादव ने 7 अगस्त 2024 को गाड़ी चढ़ा दी थी, जिससे प्रधान संपादक महेश कोरी घायल भी हो गए थे, जिसका आवेदन एसपी कार्यालय में दिया था और घटना के बाद थाने में कथन लेख कराने घटना का वीडियो, चोटों के निशान के फोटो गोपालगंज थाने में दिए गए थे। लेकिन थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने उस पर भी आज तक केस दर्ज नहीं किया है। इस मामले में कई बार सीएम हेल्पलाइन और सागर के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सूचना भी दी गई है। अब गोपालगंज थाने के थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा ने 31 अगस्त 2025 को एक नोटिस प्रधान संपादक को थाने में आकर कथन दर्ज कराने के लिए भेजा है। नोटिस में लिखी जानकारी से पता चला है कि थाना प्रभारी ने बिना फोन लगाए, बिना कोई सूचना दिए, बिना पूछताछ के एफआईआर दर्ज कर ली है, जिसका अपराध क्रमांक 520/2025 दर्ज कर लिया है। अब एफआईआर दर्ज करने के बाद विवेचना कर रहे हैं। इस मामले में शहर के पत्रकार बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं सहित कुछ अखबार मालिकों सहित कुछ पत्रकारों से थाना प्रभारी ने सैनिक गर्जना समाचार पत्र के प्रधान संपादक महेश कोरी के नाम की सुपारी ले ली है और वह किसी भी बहाने से थाने बुलाकर या जबरन उठाकर थाने ले जाकर प्रधान संपादक महेश कोरी की हत्या करने वाले हैं। बाद में भाजपा सरकार के नेता थाना प्रभारी राजेंद्र सिंह कुशवाहा को प्रधान संपादक महेश कोरी की हत्या के मामले में बचा लेंगे।
मध्य प्रदेश में कानून व्यवस्था का क्या हाल है, ये आपको इस बात से पता चल जाएगा कि यहाँ भाजपा विधायक संजय पाठक जबलपुर मुख्य पीठ के न्यायाधीश विशाल मिश्रा को फोन लगा रहे हैं। जिस मामले की सुनवाई में भाजपा विधायक संजय पाठक आरोपी हैं और न्यायाधीश विशाल मिश्रा उस केस की सुनवाई कर रहे हैं। अब न्यायाधीश विशाल मिश्रा ने फोन लगाने के बाद का उल्लेख ऑर्डर सीट में करते हुए इस केस की सुनवाई से खुद हटाए गए हैं। जब हाईकोर्ट के न्यायाधीशों को भी भाजपा विधायक नहीं चूक रहे हैं, ना ही उनको किसी का डर है, तब लोअर और सेशन जजों को फोन लगाकर रिश्वत और धमकाने के मामले में क्या पीछे रहते होंगे। जब न्यायाधीशों को भाजपा सरकार के विधायक नहीं छोड़ रहे, फिर पुलिस व्यवस्था तो भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा विभाग है, ऐसा सूत्र बता रहे हैं। खबर को शेयर फॉरवर्ड कर पूरे विश्व में पहुंचाकर विश्वगुरु भारत में सहयोगी बनकर बिना वर्दी के सैनिकों की तरह आप भी अपना कर्तव्य निभाइए। देश और दुनिया की ताजा और विशेष खबरों के लिए देखते रहिए सैनिक गर्जना न्यूज चैनल। नमस्कार भैया। नमस्कार भैया, बताओ। अरे मैं ये कह रहा, वो नोटिस तो ले आया था प्रशांत जो है अपने। हाँ भाई साहब, हाँ। लेकिन हम ये कह रहे हैं, हमने आपसे कहा था कि वो छाया प्रति तो देना शिकायत की, जब तो हमने उसका जवाब देंगे आपको। नहीं, वो नहीं दे सकते भाई साहब, आपके थाने नहीं, छाया प्रति तो दे सकते ना उसकी। भाई आप अपने थाने की सील लगा के दे सकते हैं। नहीं दे सकते, उसका तो प्रावधान है। नहीं, कोई प्रावधान नहीं। अब हमारे वकील साहब कह रहे थे कि वो उसकी कॉपी लो। अच्छा, उसमें आपने डेट भी नहीं डाली कि किस दिन आना है, बस आपने लिख दिया नियत दिनांक लिख दिया हमने। तो आप आज आ जाओ, कल आ जाओ। नियत दिनांक का मतलब यही रहता है कि नजदीकी दिनांक में आप कभी भी आ जाओ, ठीक है भाई साहब। अच्छा, ऐसा रहता है। हाँ, ये बात। डेट का फिर स्थान ही नहीं डालना था आपको, तो खाली है। कैसा डेट का जो आपने डेट लिखी है दिनांक, हाँ, वो हाथ से लिखा है आपने नियत दिनांक, और जो टाइपिंग में है उसमें दिनांक लिखा है, लेकिन खाली स्थान है, वो लिखना ही नहीं था फिर आपको। नहीं, उससे कोई अंतर नहीं पड़ता। वो तो नोटिस है, आपको सूचना है वो तो। अच्छा, हाँ, सो आप जैसे मान नियत दिनांक लिखा है तो मतलब आप आज आ जाओ, कल आ जाओ, परसों आ जाओ, जी मतलब है उसका बच्चे, ठीक है। अच्छा, हाँ, आज जैसे मान लो हमने डेट लिख दी, मान लो आज की तारीख लिख दिया, मान लो आप आज नहीं आ पाए, तो फिर वो नोटिस को बेकार हो जाए, फिर दोबारा जारी करना पड़ेगा आपके लिए, ठीक है ना। ऐसा इसलिए नियत दिनांक लगाई भाई, समझ रहे आप। ठीक है कि मतलब कभी भी आ जाओ, है ना। तो शिकायत की कॉपी नहीं दोगे आप, मतलब फोटो कॉपी या मतलब सत्यापित कॉपी नहीं दे सकते? आप यहीं आ जाओ तो हम यहीं बता देंगे। देने का प्रावधान है ना भाई। हमारे जैसे वकील साहब हैं, उनका कहना ये है कि आप शिकायत दो, हम उसका जवाब बना के हम साथ में चलेंगे। क्या दिक्कत है उसमें, बताओ भाई। जो प्रावधान है, हम कोई उससे अलग बात तो कर नहीं रहे आपसे भाई। जो नियम कानून है उससे ही आप चलोगे, उससे ही हम चलेंगे, है ना। ठीक है, आपका विवेक है भाई साहब। अब हमने नहीं अंतिम आप जो वकील साहब को भी ले आओ, आप आ जाओ। नहीं, लेकिन सुनो तो भाई, कॉपी क्यों नहीं देते आप लोग, हमें ये नहीं समझ में। आज तक उनने भी नहीं दी हमें, जो अपने एडिशनल एसपी हैं संजीव के। नहीं देना चाहिए, ऐसा नहीं, नियम में है। जब वो वकील साहब कह रहे हैं भाई, वो तो रोज जा रहे हैं ना उधर कोर्ट, है ना भाई साहब। वो वकील साहब ठीक, आप उनको लेके आ जाओ। वकील साहब के लिए अलग कानून है, आपके लिए अलग, ऐसा थोड़ी भाई। न्यायालय तो एक ही है, वहीं आप जाओगे वहीं हम जाएंगे, है ना। और वही जो नियम बना रहे उसी से आप चल रहे, उसी से हम चल रहे। हाँ, तो आप आ जाओ तो यही दिखा देंगे। नहीं तो भाई ये बताओ, जब आप हमें शिकायत नहीं दोगे, है ना, कॉपी नहीं दोगे उसकी, तो हम आने का क्या मतलब उधर। अब हम एक बार कॉपी लेने आए, देखने आए, और देना है नहीं आपको, तो हम क्या उतना सारा याद रखेंगे? नहीं तो आपको यही बता देंगे ना, पढ़ के सब बता देंगे तो आप तो समझ भाई। ऐसा थोड़ी कोई जो दस्तावेज देने का प्रावधान है कानून में, उसका ही जवाब बनाते ना, लिखित में जो मिलेगा उसका जवाब बनाता है वकील। हमने शिकायत की मांग डाल दिया उसमें नोटिस में 5 से 20 अभिलेख 25। नहीं, ऐसा होता नहीं है भाई, जो आप कर रहे हो ना, ऐसा नहीं होता। हम ये कह रहे हैं आपसे, है ना, जो कानून है उसके अनुसार नहीं कर रहे आप लोग काम, मतलब। ठीक है भाई। हाँ, वो कौन है अपने टीआई साहब? कुशवाहा जी, यही है कुशवाहा जी। हाँ, क्या नाम है उनका? राजेंद्र सिंह कुशवाहा। ठीक है भैया, धन्यवाद। ठीक है।